सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, किरण पब्लिकेशन और लूसेंट? सो लेट्स चेक। सो ये है दोनों मेरे पास जनरल अवेयरनेस की बुक यानी सामान्य अध्ययन की बुक। तो आपको जो अपनी लेफ्ट साइड पे दिख रही होगी ये है किरण पब्लिकेशन की बुक, जिसका लोगो यहाँ पे लगा है। इसके अंदर टोटल है 9200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इन्होंने अपने कवर पेज पे लिखा हुआ है। एंड जो सेकंड बुक है लूसेंट की, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है अपने कवर पेज पे, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आई एम श्योर कि इसके अंदर भी अच्छी खासी इन्होंने कलेक्शन रखी होगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एसएससी के सिलेबस में जो टॉपिक्स बोले गए हैं इन बुक्स ने उन्हें कवर किया है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किरण पब्लिकेशन की जो बुक है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 9200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इसके अंदर इन्होंने उस टॉपिक को कवर किया है या नहीं। तो एक बार इनका जो इंडेक्स है इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका जो पहला इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक हैं, ये फर्स्ट पेज है। देन इसके नेक्स्ट भी एक यहाँ पे पेज है, ये सेकंड पेज। तो एक बार चेक कर लेते हैं इनका जो टॉपिक है, जो स्टार्ट ये लोग कर रहे हैं ये है प्राचीन भारत के इतिहास से। देन ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं। देन सेकेंड है मध्यकालीन भारत। देन यहाँ पे है आधुनिक भारत, ये नीचे आपको अब दिख रहा होगा, ये आधुनिक भारत ये रहा। इसके बाद यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान ये दिया हुआ है। मेरे पास हिंदी में पढ़ी है, इंग्लिश में मेरे पास है बट वो लूसेंट की इंग्लिश में, मेरे पास हिंदी में यही दो पढ़ी हुई है। एंड इसके बाद जो यहाँ पे सेकंड पेज है इसके अंदर है भौतिक भूगोल, और इसके बाद भारत का भूगोल, देन अर्थशास्त्र। और इसके अंदर जो मुझे बेस्ट लगी ये लास्ट वाला जो टॉपिक है जनगणना 2011 वाला, इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक सा एक अलग सा टॉपिक बना के और उसके अंदर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको किसी मतलब एक ही टॉपिक में ऐड करके कुछ क्वेश्चन नहीं दिए गए, इसके लिए अलग सा वो दिया हुआ है, इन्होंने टॉपिक बना रखा है इसका। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी है। एक बार ये तो हो गया। इसके बाद एक बार लूसेंट के जो इंडेक्स है इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है लूसेंट वाली बुक जो अभी हमने देखी थी। तो इसका जो इंडेक्स है इसको चेक करते हैं कि इन्होंने टॉपिक्स को कवर किया है या नहीं। तो ये काफ़ी छोटा इन्होंने लिखा हुआ है, मैं बस स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे इनके टॉपिक्स। तो इसके अंदर भी इनकी जो विषय सूची है इसके अंदर प्राचीन भारत से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। देन वैदिक संस्कृति और ये सारा महाजनपद काल और ये यहाँ पर है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये सेकंड टॉपिक दिया हुआ है। देन भारतीय अर्थव्यवस्था है, लास्ट जो दे रखा है भूगोल दे रखा है। इसके बाद से यहाँ से एक पेज यहाँ पर है, इसके अंदर ये है कला एवं संस्कृति। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके टॉपिक्स छोटे हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो इसके बाद है सामान्य विज्ञान के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सबसे लास्ट जो है विविध है, इससे पहले खेलकूद, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने भी कवर किए हैं। तो टॉपिक्स तो दोनों ने ही अच्छे खासे कवर कर रखे हैं। मतलब जो भी टॉपिक जो किरण पब्लिकेशन में थी वो इसमें भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसमें कंप्यूटर का भी दे रखा है, वो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ब्लर हो जा रही है बट अभी दिख रहा होगा। तो ये सारे टॉपिक्स तो इन्होंने कवर किए हैं। बट एक बार क्वेश्चन को इन्होंने पैटर्न वाइज कैसे दिया है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट जो टॉपिक है ये ले भारतीय इतिहास ले, इसके अंदर सबसे पहला जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है कौन सा है। तो इसका जैसे आंसर दे रखा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 यानी 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसके बारे में यहाँ तक तो हो गया, बट इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो है इसमें नहीं दी गई है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो सीधा आंसर दिए हुए हैं कि फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, ऐसे करके सारे आंसर दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है इसके अंदर कि मतलब और भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो इस बुक में सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, जैसे देख रहे हो आप, सारी ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक है तो सारा ऐसा कुछ मिलेगा। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल जो नॉलेज है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं मिली हुई है। एंड इसके बाद ये जनरल अवेयरनेस की बुक जिससे मैं पढ़ रही हूँ, ये 9200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, तो इसके अंदर स्पेशल क्या है जो मैं पढ़ रही हूँ। पहली बात, ये बुक की कंडीशन बहुत अजीब हो रखी है, इससे पहले किसी और के पास थी एंड उन्होंने मुझे ये दी थी पढ़ने के लिए। तो ये बस ऐसी है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी कंडीशन थोड़ी फटी हुई सी हो गई है। तो इसका जो हमने टॉपिक्स देखे थे ये तो सारे ठीक थे, ये टॉपिक्स थे। बट अगर हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक देखें यानी भारत का इतिहास जो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें बेस्ट क्या है कि सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, थ्योरी वाइज भी दिया गया है एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जैसे उद्भव लिखा हुआ है, हड़प्पा के बारे में है, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे सन 1921 में जो दयाराम साहनी ने खोज की थी वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद विस्तार, ये सारा चीज़ें। इसके बाद हड़प्पा, ये जो सिंधु सभ्यता के बारे में जो प्रमुख नदियाँ थीं या कब वो खोज की गई, किसने खोज करी और किस जगह पे, ये सारे चीज़ को यहाँ कवर किया हुआ है। इसके बाद जो भी चीज़ है यहाँ पे वैदिक शब्दावली, ये सारे टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया हुआ है। अगर इसके बाद देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध इनके टॉपिक क्या हैं, जैन के टोटल जो 24 तीर्थकर थे जो आए हुए थे, वो तीर्थकर के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे महात्मा बुद्ध इनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये टॉपिक्स जैसे आ गए यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे प्रमुख जो युद्ध हैं कब कब हुए, उन सारी अच्छी मतलब पूरा बताया हुआ है कि कब कब हुआ और इनके बीच में हो। तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज इसके अंदर दी गई हैं। अगर इनके क्वेश्चन सीरीज़ पे जाएँ, ये सारे एक्स्ट्रा नॉलेज हैं, इनके क्वेश्चन सीरीज जाएँ तो पहला जैसे है प्राचीन भारत का इतिहास। अब स्क्रीन पर एक सेकेंड मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ।
तो ये रहा प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसके अंदर जैसे अगर आप फर्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे तो ये है पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है, तो यानी पुरालेख विद्या किसे कहते हैं। तो जैसे ये है, तो इसमें हमने टॉपिक जो जो आंसर है वो लगा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय क्या है, तो शिलालेख के अध्ययन के बारे में। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर वैसे ही दिया गया है या डिफरेंट है। तो इसके जो आंसर हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज है इसके अंदर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, एक सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो जैसे इसका फर्स्ट का आंसर है सेकंड वाला, जो अभी हमने पढ़ा था, पुरालेख का मतलब होता है शिलालेख का अध्ययन करना, तो वही पुरालेख शास्त्र है। तो इसके बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये रहा, स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट अभी दिख जाए, ऐसे दिख जाएगा, नीचे एक बार कर दे रही हूँ। तो ये रहा, जैसे कि ये रहा कि जो अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ऐसे करके ये सारे टॉपिक्स को पूरा कवर किया गया है। फर्स्ट आंसर है, उसके जो क्वेश्चन पूछा गया तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स होते हैं उसको कवर किया गया है। एंड जैसे सेकंड है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। ये मैंने टॉपिक एक्चुअली कर लिया है, ये काफ़ी अच्छा था। तो ये कुछ मार्क्स भी जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लिया मैंने यहाँ पे। ये सारे, वैसे पूरी बुक ही मुझे इंपॉर्टेंट लगी बट अच्छे, ये सारा कर लिया। तो मुझे इसलिए लूसेंट जो बुक है, ये वाली जो बुक ऑब्जेक्टिव है, इससे बेस्ट मुझे किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक जो सीरीज़ है, ये टोटल 9200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि इसके अंदर इसके साथ ना एक्स्ट्रा नॉलेज ये दे रखी है। ये इसमें शायद मुश्किल है, कभी कभी होता है ना सीधा वही रिपीटेड क्वेश्चंस को ये लोग प्रीवियस ईयर डाल देते हैं, बट हम लोग वही याद करके चले जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी जो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जीके जीएस में, इसलिए वो टफ हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस बुक को फॉलो किया है। अदरवाइज़ ये भी बुक अगर आप इससे करना चाहें तो ये भी बेस्ट है, बट मैं तो ये ज़्यादा प्रेफर करूँगी, आप एक बार इससे ट्राई करके